अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कूल बाय टूल। आज हम सीखेंगे कि डीसी करंट पे चलने वाली जो चीज़ें हैं वो कितना करंट यानी एम्पेयर्स में वो कितने लोड लेती हैं। उसके लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। आपके पास डिजिटल या एनालॉग कोई भी मल्टीमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ डिजिटल मल्टीमीटर। हाँ, अगर आपने वोल्टेज चेक करने हैं तो फिर आपकी ये जो नॉब है ये आपकी डायरेक्ट करंट के वोल्टेज पर होनी चाहिए। ये भी वोल्टेज ही है लेकिन ये एसी करंट है, यानी जो हमारी बिजली हमारे घरों में आती है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास डायरेक्ट करंट है, डीसी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं तो हम इसको डीसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ ये 20 पर, क्योंकि ये बैटरी 6 वोल्ट की है। अगर ये 24 वोल्ट की होती तो फिर मैं 20 से ऊपर जाना पड़ता, फिर मैं 200 तक रख के चेक करता। तो 6 वोल्ट किया तो ये 20 की स्लैब में आ रही है तो मैं इसको 20 पर सेट करूँगा। और दूसरे नंबर पर ये जो पॉजिटिव वायर है ये आपने वोल्ट वी के अंदर इस पोर्ट में लगा देनी है। ये कॉमन है तो ये इधर ही रहेगी, यानी कॉमन ब्लैक वायर भी कहते हैं, कॉमन भी, न्यूट्रल भी इसी को कहते हैं। मीटर हमारे पास ऑन है। अब वोल्टेज चेक करेंगे और फिर इसके बाद हम एम्पेयर चेक करेंगे कि ये कितनी एम्पेयर लेती है। वोल्टेज ज़ाहिर आप अपने सोर्स के चेक करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला देंगे तो आपके पास वोल्टेज देखें शो हो गए 6.83, यानी ये 6.83 वोल्टेज जो है दे रही है। अब ये तो हो गई इस बैटरी के वोल्टेज। अब हमने देखना है कि ये डीसी करंट पे चलने वाली जो मोटर है या लाइट है वो कितने एम्पेयर करंट लेती है। वोल्टेज तो हमें पता चल रहा है, अगर ये 6.83 है, जब कनेक्ट करेंगे तो 6.83 इसको वोल्टेज मिलेंगे। करंट एम्पेयर्स में कितना लेगी ये, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास लोड होगा इसकी जो नेगेटिव वायर है उसको हम बैटरी की नेगेटिव वायर से जोड़ देंगे इस तरह से। ये अब क्या हुआ, लोड का जो नेगेटिव पॉइंट था वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया मैंने। अब हमारे पास बच गया एक लोड का पॉजिटिव पॉइंट और एक बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट। अब हमारे पास जो पॉजिटिव लीड होगी उसको बैटरी सोर्स के पॉजिटिव के साथ हम जोड़ देंगे इस तरह से, और जो लोड का पॉजिटिव पॉइंट है वो हम इस मल्टीमीटर की जो ब्लैक यानी न्यूट्रल लीड है इसके साथ जोड़ देंगे। देखें ये वोल्टेज शो हो रहे हैं अगेन से 6.85, करंट शो नहीं हुआ, क्यों? एम्पेयर। यहाँ देखें, अगर वोल्टेज चेक करने हैं तो वोल्टेज पर नाप रहेगा, एम्पेयर चेक करने हैं तो इसको घुमाकर हमें एम्पेयर पर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको 20 एम्पेयर पर लेके आ गया हूँ। ये देखें एक चीज़। दूसरा ये कि ये जो नॉब हमने पॉजिटिव वाली लीड वोल्ट में लगाई हुई थी इसको एम्पेयर में लगाएंगे, क्योंकि अब हमने एम्पेयर चेक करने हैं। ये इधर ही रहेगी और ऊपर से हमने डीसी एम्पेयर में सेट कर लिया। ये यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये स्ट्रेट लाइन जो साथ लगी हुई है सिंबल है डायरेक्ट वोल्टेज का, ये सिंबल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है आगे रीडिंग, यहाँ पे ये वाइट है, ये येलो है। तो अगर आपने घरों की बिजली जैसे आती है आपने वो चेक करनी है तो फिर आप इस जगह पर इनमें से सेट करेंगे कोई एक। इसी तरह से करंट में एम्पेयर चेक करने के लिए ये डीसी एम्पेयर है, डायरेक्ट करंट के वो एम्पेयर, और ये एसी एम्पेयर है, अल्टरनेटिंग करंट के एम्पेयर। तो हम डीसी चेक कर रहे हैं तो हम इसको डीसी में सेट करेंगे और लीड को इधर पुट करेंगे। अब हम अगेन जो पॉजिटिव लीड थी बैटरी के पॉजिटिव से, जो नेगेटिव लीड थी उसको बैटरी के इसके साथ। देखिए मोटर भी स्टार्ट हो गई और रीडिंग भी हमारे पास आ गई 0.18, यानी अब ये जो मोटर है डीसी मोटर ये 6.83 वोल्ट के साथ 0.18 एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर रही है। इस तरह से याद रखें, एम्पेयर चेक करने के लिए अगर आप बैटरी के साथ डायरेक्ट लगाएंगे तो रीडिंग नहीं आएगी। एम्पेयर चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक लाइन डायरेक्ट कर दें और दूसरी को सीरीज़ में लेकर आएँ। अगर यहाँ पर एम्पेयर सेट है और मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ इसके साथ, तो देखें ये एक अजीब सी रीडिंग आ गई है। ये ना तो वोल्टेज है ना एम्पेयर है, क्योंकि करंट जब चेक किया जाता है तो हम उसको सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। तो सीरीज़ में कनेक्शन क्या होता है कि ये इन दोनों के दरमियान में लगाएंगे आप मीटर को। ये दो, एक तो नेगेटिव वैसे ही कनेक्ट कर दी और ये पॉजिटिव बच गई, फिर को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो मोटर चल जाएगी। ये देखें, क्योंकि दूसरी तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इन दोनों के दरमियान में हम इसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। तो फिर हमारे पास जो है ना एम्पेयर्स की रीडिंग आएगी।
ये तरीकाकार होता है एम्पेयर चेक करने का और वोल्टेज चेक करने का। अब एम्पेयर क्या चीज़ है, वोल्ट क्या चीज़ है, वाट क्या चीज़ है, तीनों अलग चीज़ें हैं। इसके लिए एक इजाफी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इंशाल्लाह।